हरे कृष्णा। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूँगा। सबसे पहला कि तुलसी भगवान को क्यों बहुत प्रिय है और क्यों तुलसी का पौधा घर में लगाना चाहिए, तो इस पे चर्चा करेंगे। तो जो तुलसी है उसको आप पौधा समझ के ना चलिए कि ये एक पौधा है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी है, वो माता लक्ष्मी है और इसलिए वो भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। किसी और पूजन में तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि वो सिर्फ भगवान श्री हरि की प्रिय है, भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए सबसे अधिक उन्हीं को प्रिय है। तो यदि हम भगवान की प्रिय माता तुलसी हैं तो हम तुलसी की शरण में जाते हैं, तो हम क्या होता है, हम भी भगवान के उतने ही प्रिय बन जाते हैं जितना कि तुलसी जी हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे कि कोई माता पिता हैं और वो अपनी कन्या को पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर उसका विवाह कर देते हैं। तो वो जो कन्या का विवाह करते हैं तो उस कन्या के माध्यम से दो परिवार में एक रिश्ता बन जाता है। वैसे ही तुलसी का आप पौधा लगाइए, उसकी सेवा करिए और जब वो बड़ी हो जाए तो उनका जब आप विवाह करते हैं तो आप भगवान के साथ में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो आप भगवान के साथ में संबंध स्थापित कर सकते हैं, इस लोक में और परलोक में भी, दोनों लोक में आप भगवान के साथ में संबंध स्थापित कर सकते हैं। और इसलिए आपको तुलसी जी के संपर्क में रहना चाहिए, उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए, उनको जल अर्पित करना चाहिए, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको दीप और धूप अर्पित करना चाहिए। क्योंकि भगवान बिना तुलसी पत्र के भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। जब वो भोग नहीं लगा सकते बिना तुलसी के पत्ते के, तो आप सोचिए कि तुलसी की कितनी विशेषता है, कितनी विशेषता है। इसलिए दूसरा एग्जाम्पल दूंगा मैं, एक उदाहरण है कि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है कि मल मूत्र करता है और उसी में खेलता है। मल मूत्र यानी कि टॉयलेट भी कर लेता है, बाथरूम भी कर लेता है, लैट्रिन भी कर लेता है और उसी में खेलता रहता है, क्योंकि वो उस चीज़ से अनजान है, उसको कुछ नहीं पता है, उसको बड़ा आनंद आता है। तो जो बच्चे के जो पिताजी होते हैं वो माताजी से कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसको देख नहीं सकती, इसको नहला दो और वस्त्र पहना दो अच्छे, ये क्या कर रहा है, गंदगी में खेल रहा है। तो माता जी क्या करती हैं, और पिताजी गोद उठाते नहीं हैं उसको, ठीक है। तो माता जी क्या करती है, माता जी उस बच्चे को नहला धुला के तैयार कर देती है। जब वो नहला धुला के तैयार कर देती है तो क्या होता है कि पिताजी बच्चे को खिलाएंगे, तब खिलाएंगे गोद में उठा के, ठीक है। वैसे ही हम इस भौतिक संसार जो है ये मल मूत्र के समान है और हम उसी में खेलते रहते हैं, यानी कि पाप में खेलते रहते हैं, तो हम भगवान को भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसके लिए भगवान ने व्यवस्था कर रखी है कि कैसे हम ना पवित्र बन सकते हैं। तो पवित्र कैसे बन सकते हैं, भगवान के प्रिय कैसे बन सकते हैं, उसके लिए गंगा जी हैं। अब गंगा जी में स्नान करिए, लेकिन गंगा जी में भी स्नान कर लिया तब भी उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ गंगा जी को साधारण जल समझ रहे हैं, ना कि उनको देवी। क्योंकि गंगा जी भी बहुत ही पवित्र हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि भगवान के वो श्री चरणों से निकली हैं, भगवान के चरण कमल से गंगा जी निकली हैं और भगवान शिव ने उनको अपने मस्तक पे विराजमान कर लिया है। भगवान शिव ने अपने माथे पर उनको रख लिया है, क्योंकि उनकी विशेषता है, इसलिए उन्होंने गंगा जी को अपने, और भगवान ब्रह्मा जी ने उनको अपने कमंडल में धारण किया और सभी देवी देवता माँ गंगा की वंदना करते हैं। तो माता गंगा धरती पे आई हैं, क्यों? क्योंकि भगवान के कहने पे, ताकि लोग गंगा जी में स्नान कर सकें और भगवान के प्रिय बन सकें और अपने पाप धुल सकें। यदि आपको लगता है कि हाँ गंगा जी में स्नान करने से मेरे पाप धुल सकते हैं, क्योंकि गंगा मैया में शक्ति है, तभी आपके पाप धुलेंगे। अगर आप उनको साधारण जल समझ के उसमें स्नान करेंगे तो आपके पाप कभी नहीं धुलेंगे। वैसे दूसरा एग्जाम्पल तुलसी जी हैं। यदि आप, क्योंकि आप इतनी जल्दी तो गंगा जी का स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत
लोगों के शहर में होती हैं तब भी वो कभी कभी स्नान करने जाते हैं। तो जिनके शहर से दूर होती है गंगा मैया, तो लोग बहुत जल्दी जल्दी स्नान नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, गंगा मैया का सिर्फ नाम ले लें, गंगा मैया का स्मरण कर लें, तो भी वो पवित्र हो सकते हैं, पवित्र बन सकते हैं। और दूसरा जो है, तो आप तुलसी जी के संपर्क में जाइए, तब भी आप पवित्र बनेंगे, क्योंकि जो तुलसी जी हैं वो बहुत ही पवित्र हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भगवान की पत्नी हैं और भगवान के वो भी मस्तक पे विराजमान रहती हैं तुलसी। क्योंकि भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह होता है, तो शालिग्राम जी नीचे रहते हैं और तुलसी जी जो वृक्ष होता है पूरा शालिग्राम जी के ऊपर से होता है, तो एक तरीके से वो भगवान भी उनकी छत्र छाया में है उनकी, ठीक है। तो हम भी अगर उनकी छत्र छाया में रहेंगे तो हम भी पवित्र बन सकते हैं। तो आप तुलसी की शरण में जाइए, तब आप पवित्र बन सकते हैं। तो तुलसी की शरण में क्या, आप तुलसी की पूजा करिए, उनसे प्रार्थना करिए और उनको वृक्ष मत समझिए, ये हम सबसे बड़ी भूल करते हैं। उनकी सेवा करिए क्योंकि वो भगवान की पत्नी है, और तुलसी की माला को धारण करिए, क्योंकि तुलसी की माला जो होती है हमारे जब शरीर पर रहती है तो जो पाप होते हैं वह स्वतः ही जल के नष्ट हो जाते हैं। तो तुलसी की माला, ये मैंने भी पहन रखी है, तो तुलसी की माला पहनने के नियम हैं, ये नहीं कि किसी ने भी तुलसी की माला पहन ली, उसके नियम मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला, आपको किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। यदि आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो आप तुलसी की माला को धारण नहीं कर सकते। और आपको चाय और कॉफ़ी भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो कि एक नशीला पदार्थ है, तो आपको उसका भी सेवन नहीं करना है। अगर यदि आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो आप तुलसी की माला को धारण नहीं कर सकते। दूसरा है कि आप मांसाहार, मांस नहीं खा सकते हैं, ठीक है। आप लहसुन प्याज भी नहीं खा सकते हैं। यदि आप लहसुन प्याज भी खाते हैं तो ये मांसाहार में आता है, ठीक है। तो आप इसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, तब भी आप तुलसी की माला पहन सकते हैं। और एक दाल आती है जो कि रेड कलर की होती है, क्या कहते हैं, मशहूर शायद कहते हैं, आपको उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तीसरा आता है अवैध संबंध। अवैध संबंध यानी मतलब कि आप किसी के साथ सेक्स नहीं कर सकते, अवैध संबंध नहीं बना सकते हैं। संबंध कब बना सकते हैं, या शादी के बाद आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं, क्योंकि वो शास्त्र विधि के अनुसार आपकी शादी होती है, तब वो एक पवित्र रिश्ता होता है पति पत्नी का, तब आप कुछ कर सकते हैं, शारीरिक संबंध बना सकते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि ये फिर पाप की श्रेणी में आता है। तो आप तब भी आप तुलसी की माला को धारण नहीं कर सकते। यदि आप इसका त्याग नहीं करते तो आप तुलसी की माला को पहनने की योग्य नहीं है। और आपको क्रोध नहीं करना है और झूठ नहीं बोलना है। क्रोध किस परिस्थिति में आपको करना है, जब किसी के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, और ऐसे व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है जो निर्दोष है, तब आप क्रोध दिखाइए, नहीं तो आप क्रोध ना करिए। और झूठ नहीं बोलना है। और झूठ कब बोले, जैसे कि गौ माता की रक्षा करनी है, कि कोई गौ माता को मारने के लिए दौड़ा चला रहा है, ठीक है, कि आज मैं इसके प्राण ले लूँगा, तो आप उनकी रक्षा के लिए आप उससे झूठ बोल सकते हैं कि नहीं, ये उसने पूछा आपसे गौ इधर एक गाय गई है, तो आप कह रहे नहीं उधर एक गाय गई है। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि जो निर्दोष है उसको बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, जिसने अपराध नहीं किया है उसके लिए आप झूठ बोल सकते हैं, नहीं तो आप झूठ नहीं बोल सकते। तभी आप तुलसी की माला को धारण कर सकते हैं, नहीं तो आप तुलसी की माला को धारण नहीं कर सकते हैं। ये मैंने ऐसे फैशन में नहीं पहन रखी है, क्योंकि मैंने भी छोड़ा है, इस त्याग किया है, क्योंकि एक तपस्या है भगवान की प्रिय बनने के लिए, तो आपको ये तपस्या करनी पड़ेगी। फैशन में अगर आप पहन लेंगे तो आप पाप के भागी बनेंगे, जितने आपके पुण्य कर्म हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप इसलिए यदि भगवान का प्रिय बनना है तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तुलसी की शरण में जाना पड़ेगा, और तुलसी की शरण में आप जाएंगे तभी आप
भगवान के प्रिय बन जाएंगे। और यदि आप तुलसी की माला को धारण करते हैं तो जो मैंने नियम बताए इनका पालन करना पड़ेगा, तब आप तुलसी की माला को पहनेंगे। जब तुलसी की माला आपके शरीर पर रहेगा तो कहते हैं कि जब मृत्यु होती है और जिसके गले में तुलसी की माला होती है उसको यमदूत नहीं लेके जाते हैं, उसको भगवान के दूत लेके जाते हैं, क्योंकि ये इतनी इसमें पवित्रता होती है कि यम भी आपके निकट नहीं आते हैं। यम के दूत आपको नहीं लेने आएंगे, क्योंकि मृत्यु तो सबकी होती है, चाहे वो भक्त हो या भक्त नहीं है, आस्तिक है नास्तिक है, मृत्यु तो सबकी होगी। लेकिन ये है ना कि सभी के लिए लोक निर्धारित किए गए हैं, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक और भगवत धाम। तो भगवान के धाम वही लोग जा सकते हैं जो इन नियमों का पालन करते हैं, और वही भगवान के प्रिय बन सकते हैं। जय श्री हरि कृष्ण।